दोस्तों आज का प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम बेटा 6 नंबर का मिलेगा। कितने नंबर का मिलेगा? 6 नंबर का। लेकिन बच्चा क्या करता है, ऐसे प्रश्न को गलत करके आता है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 99% बच्चे गलत करते हैं। तो बेटा आज ऐसा नहीं होगा। मैं इस प्रश्न को एकदम सरल तरह से समझाने पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दो अंक मान लेंगे, एक दहाई का अंक और एक इकाई का अंक। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, सबसे पहले लिखेंगे हल। और बेटा मैं फिर से कहता हूँ, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इस तरह के कई प्रश्न करा रखे हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर माना दहाई का अंक। मैं फिर से कहता हूं, प्रश्न बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी वीडियो देखना। इकाई का अंक हो जाएगा हमारा y। ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले क्या, मूल संख्या। जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है, अभिष्ट संख्या, क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे 10x प्लस के y। कितना लिखेंगे? 10x प्लस के y। याद रखना, ये 3 टॉपिक याद रखना, हमेशा याद आएंगे ये, मतलब हमेशा काम आएंगे। ठीक है। अब मूल संख्या होगी हमारी कितनी, 10x प्लस के y। और अब हम एक चीज लिखेंगे, क्या, इनके अंकों को पलट देते हैं। लिखेंगे संख्या के अंक पलटने पर, अंक भैया ये तो है x और y, इनको पलट दो, संख्या के अंक, y इधर आ जाएगा और x आ जाएगा इधर। ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम शर्त। प्रथम शर्त। देखो अगर आपने ये चीज कर ली ना, जिंदगी भर ऐसे प्रश्नों को जिंदगी भर क्या भूलोगे नहीं। ठीक है। और जिंदगी में ऐसा प्रश्न आ गया तुरंत हल कर दोगे चुटकियों में। देखो कैसे कहता है, दोबारा पढ़ूंगा मैं आपको। दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल कितना है? 14 है। तो भैया प्रथम शर्त में लिख देंगे अंकों का गुणनफल कितना है? 14 है। तो भैया x और y की कर दी हमने गुणा, कितना आ गया? 14। समीकरण नंबर 1 बन जाइए। ठीक है जी। अब आगे लिखेंगे यहां पर क्या, द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। यार बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, प्लीज वीडियो को मत छोड़ना यार। और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहा, देखो कहता है यदि संख्या में 45 जोड़ दें। भैया संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? वो अंक है, ये अंक है। संख्या हमारी ये रही 10। क्या कहता है, यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो भैया देखो 45 हम यहां पर जोड़ेंगे संख्या में। ठीक है। संख्या में हम 45 जोड़ देंगे यदि संख्या, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। माने जोड़ते ही अंक पलट जाएंगे। ये पलटेगा अंक देगा। कैसे लिखेंगे देखो, संख्या, द्वितीय शर्त में संख्या 10x प्लस के y, इस संख्या में 45 जोड़ने पे, जोड़ दिए, संख्या के अंक पलट जाते हैं। माने y इधर आ जाएगी और x आ जाएगी इधर। जैसे मैंने यहां पर आपको पलट की संख्या बता दी थी। बेटा इसको करेंगे सरल, कि 10x ये रहे प्लस के y ये रहे, इसको लेके आएंगे, इधर हो जाएगा हमारा 10y माइनस का, इधर हो जाएगा x। और बेटा 45 को इधर भेज दो, हो जाएगा हमारे माइनस के 45। ठीक है। 10x में से 1x रहे तो बेटा कितने बच्चे बताना यार? 9x बचे, है ना। और 10y में से 1y है तो कितने बचे? 9y बचे। बराबर में बेटा माइनस का है यहाँ पर 45। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बेटे देखना, यहां पर देखना 9 कॉमन नहीं है, 9 का भाग सब में जा रहा, तो 9 ले लेंगे बाहर। क्या बचेगा? x माइनस के 9 एकम 9। ठीक है। और ये तो हो गए एक पास, और बराबर माइनस के हो जाएंगे 45। ठीक है। 9 का भाग इधर लगाएंगे, 9 पंजे 45। तुम्हारे पास बचेगा x माइनस के y बराबर माइनस के 5। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसको साइड कर देते हैं और इसको कर लेते हैं पहले सही। ठीक है। अब इसके आधार पर हम आपको समझाएंगे। अब हम एक काम जरूर करेंगे ऐसे प्रश्न में, क्या, कि इस x को यहीं पर रहने दो।
बराबर 5 हमारे ये रहे, और y को बेटा इधर भेजना, काय के हो जाएंगे प्लस के y हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के y। क्यों करा ये मैंने ऐसा? इसलिए करा कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में आसानी से रख तो भी देंगे। इसमें कैसे रखेंगे देखिए, लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, x इंटू वाई बराबर 14 ये था। और बेटे x का मान कितना है, -5 प्लस के y। ठीक है, और देखो कोई चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना कोई चिन्ह नहीं है, तो y बराबर मानेंगे 14। y की बेटे इधर गुणा करना, y की 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, -5y और प्लस के हो जाएंगे y स्क्वायर। ठीक है, बराबर है हमारे 14। अब देखो बेटा आगे, तो पहले y स्क्वायर ले लो, फिर ले लो -5y। ठीक है, मैंने बराबर से कोई भी मान इधर उधर नहीं करा जो चिन्ह बदलेंगे। हाँ, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे -14 बराबर 0। ये क्यों इधर लेके आया, क्योंकि ये बन गया द्विघात समीकरण, है ना। अब 14 को ऐसे तोड़ना है कि हमें 5 आ जाए, कितना आ जाए 5। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गई, 7 में से 2 तो कितने बचे, 5 बचे। लेकिन बचाने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा देखिए, माइनस के तो लेंगे ज्यादा और प्लस के 2 लेंगे कम, क्योंकि 7y में से 2y जाएंगे तो 5y बचेंगे माइनस के, और 7 दूनी 14 भी हो जाएंगे, 2 हो गया कॉमन। अब आगे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो 2y में से 1y बाहर आएगा, 1y बचेगा, माइनस का बचेगा 7 प्लस 2 कॉमन है y, माइनस बाहर है 2 सत्ते 14, y माइनस के साथ बेटे हो गया कॉमन, क्या बचेगा y प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो चलो इधर कर दूं, है ना, इसको इधर कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि यहां हो जाएगा हमारा, यहां पर दिख रहा होगा y माइनस के 7 बराबर 0 ले लो, और ले लो y प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे कि y को जब इधर भेजोगे तो प्लस के हो जाएंगे 7, और इसको इधर भेजोगे तो हो जाएंगे -2। तो -2 मान्य नहीं है, एक संख्या होगी, एक अंक हो गया हमारा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या इसके बराबर में, कि y का मान, आपकी मर्जी 1 में रखो 2 में रखो, 1 में रखने पर, और भैया y का मान 1 में रखें, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x y बराबर 14। तो भैया x ये रहा, गुणा y का मान कितना निकला था 7 बराबर 14। ठीक है, y का मान 7 है हमारे पास। अब x बराबर 14/7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना आ गया 2, माने अंक 1 2 आया और एक आया 7, लेकिन हमें तो अभीष्ट संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे अभीष्ट संख्या क्या थी भैया, 10x प्लस के y। तो 10 तो हमारे ये रहे, x का मान कितना है 2, और प्लस y का मान कितना है 7, तो 10 दूनी कितने हो गए 20, प्लस के 7 भैया हो जाएंगे 27। माने हमें जो 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 27। और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छा मैं बात करूंगा और प्रश्नों की, तो मेरे इस चैनल पर सभी इंपोर्टेंट प्रश्न पड़े हुए हैं, आप क्रम बाई क्रम उनको देख सकते हो। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं, इसी में से ही पेपर आएगा। ठीक है बेटा, चलो मैं वीडियो को बेटा समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों इस प्रश्न को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।